हम लोग सरकार इसलिए बनाए थे क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं और जो पढ़ लिख कर कहीं कुछ अच्छा अपने जीवन में अपने भविष्य को लेकर लड़ रहे हैं और वे सरकार से एक भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षा का जो परीक्षा है वो आयोजन होना चाहिए, लेकिन सरकार वो भी नहीं कर पा रही है। संख्या बल है वो करीब लाखों में। अगर सरकार जिस काम के लिए बैठी है अगर वो काम ही सरकार सक्षम रूप से नहीं करा पा रही है तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। यही वजह है कि इनकी मांग है कि अगर आपको दूध पीना है तो गाय पालना होगा। यहाँ के छात्र चाहते हैं कि हम दूध पिए मगर गाय नहीं पालें, तो संभव नहीं है कि आंदोलन सफल हो पाएगा। सभी छात्रों को आना पड़ेगा और आंदोलन में एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। ये सत्याग्रह का तीसरा दिन है। हम लोग 24 घंटा यहाँ डटे हुए हैं। झारखंड के समस्त छात्रों को आह्वान करते हैं और ये मुख्यमंत्री आवास घेरिए, राजभवन को घेरिए। अभी हम लोग पैदल मार्च करना चाह रहे थे। हम लोग 6 तारीख को करेंगे, विधानसभा कुछ करेंगे सब छात्र मिलकर। और राज्य के सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग भी इस मुहिम में पार्टिसिपेट हो करके और इसको प्रमोट करें ताकि राज्य के अंतिम गांव में भी जो युवा बैठे हुए हैं उन तक बात पहुंचे और वो लोग भी यहां पे आकर के इस आंदोलन का हिस्सा बने। उसमें शक्ति प्रदर्शन कर दिखाएंगे कि झारखंड सरकार को भी अगर हमारी बात नहीं मानी तो उनको भी झुकना पड़ेगा। और इस बार का आंदोलन जो है वो शिक्षा के लिए है, तो हम लोग ना रुकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। और लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़कर इस अभियान को सफल बनाएं। पति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो दोस्तों आज हम लोग मौजूद है बापू वाटिका में, जहां 3 दिन से लगातार भारी बारिश में छात्र सत्याग्रह आंदोलन चला रहे हैं। तो आप लोग को बता दें कि ये छात्र जो हैं जेसीएससी का और ये जेसीएससी एग्ज़ाम को लेकर और सीजीएल एग्ज़ाम लेकर धरने पर बैठे हुए सत्याग्रह आंदोलन चला रहे हैं। जंतर मंतर से लेकर ये जो सत्याग्रह आंदोलन है वो रांची के बापू वाटिका तक आ चुका है। और इन लोगों का मांग ये है कि जो भी झारखंड में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो सही ढंग से हो, भ्रष्टाचार मिटे और उनका 29 तारीख को एक आंदोलन शुरू होगा, पद यात्रा शुरू होगा रांची में। तो आइए देखते हैं सत्याग्रह आंदोलन जो चल रहा है उनकी मांगें पूरी होती है या नहीं। सर बताइए आपका मांग क्या है? दिन रात आप लोग बैठे हुए हैं भरी बारिश में। हम लोग भरी बारिश में इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि सरकार मजबूर कर रही है। अगर सरकार भ्रष्टाचार मुक्त एक शिक्षा का आयोजन करती और सभी युवाओं को जिस तरह से हमारे झारखंड में सरकार चाहती है कि लोग पढ़ लिख कर बकरी पालन करें, सुअर पालन करें, तो क्या सरकार इसी के लिए सरकार हम लोगों ने बनाई थी क्या? नहीं, हम लोग सरकार इसलिए बनाए थे क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं और जो पढ़ लिख कर कहीं कुछ अच्छा अपने जीवन में अपने भविष्य को लेकर लड़ रहे हैं और वे सरकार से एक भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षा का जो परीक्षा है वो आयोजन होना चाहिए, लेकिन सरकार वो भी नहीं कर पा रही है। सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि अगर पेपर लीक हो जा रहा है एक ही परिवार पे, अभी देखिए कि अभी तिवारी का जो फिलहाल में जो केस चल रहा है, एक ही परिवार में 4-5 लोगों का नौकरी मिल जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और जब तक स्टूडेंट यूनियन के तहत सभी अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, जैसे बिहार में जैसे कि लोग ने रोड पर आया और इस तरह से जोश में प्रदर्शन किया कि पूरा सरकार अकाउंटेबिलिटी के लिए तय हो गई। हम कल परसों ये भी देखें कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी इस्तीफा दिए। तो ये किस लिए हुआ? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। अगर सरकार जिस काम के लिए बैठी है अगर वो काम ही सरकार सक्षम रूप से नहीं करा पा रही है तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। झारखंड में 2016 के बाद कोई ऐसे वैकेंसी नहीं आई है जिसमें कि युवाओं को हक अपना पार्टिसिपेशन जो है वो मिल सके। यहाँ पर जो संख्या बल है वो करीब लाखों में लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन जो सीट की बहाली होती है 100-200 में होती है। ये नहीं होना चाहिए। जितनी सरकार हर विभाग पर आप देखिए कि कहीं ना कहीं हर जगह पर सीट खाली है, लेकिन सरकार ये तय नहीं कर रही है कि शिक्षा बहाली के लिए ले।
मैया सम्मान के नाम पर लोगों को फ्री में पैसा दिया जा रहा है। ये आप देखिए कि किस तरह से जो है विभाग में जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर सीट खाली है। मैया सम्मान के नाम पर लोगों को फ्री में पैसा भी मुफ्त में दिया जा रहा है। ये सशक्तिकरण बना रहे हैं आप अगर नहीं सक्षम है, अगर आप सक्षम नहीं है तो जिस तरह से एजुकेशन मिनिस्टर ने अपना इस्तीफा सौंपा, हेमंत सोरेन अगर सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है तो सरकार को सतह इस्तीफा दे देना चाहिए। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं गुमला जिला का रहने वाला हूँ। हम रामगढ़ जिला से आते हैं और मेरा इस बार JPSC PT का मतलब इस बार PT दिए थे, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। हम झारखंड के छात्रों से अनुरोध करते हैं कि अगर आपको दूध पीना है तो गाय पालना होगा। यहाँ के छात्र चाहते हैं कि हम दूध पिएं मगर गाय नहीं पालें, तो संभव नहीं है कि आंदोलन सफल हो पाएगा। सभी छात्रों को आना पड़ेगा और आंदोलन में एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। ये सत्याग्रह का तीसरा दिन है। हम लोग 24 घंटा यहाँ डटे हुए हैं। झारखंड के समस्त छात्रों को आह्वान करते हैं और ये छात्र की प्लेटफॉर्म पे आंदोलन हो रहा है, किसी राजनीतिक पार्टी पे नहीं हो रहा, क्योंकि हर घर में छात्र हैं। सभी छात्रों को आना चाहिए और सरकार को दिखाना चाहिए कि छात्र का पावर क्या होता है। दिल्ली में चूँकि छात्र देखे हैं कि छात्रों का पावर क्या होता है, सरकार को हिला दिया। राजभवन भी गए, मतलब क्या कहते हैं कि संसद भवन को भी घेर लिए थे लोगों ने, तो उसी तरह यहाँ पर घेरना होगा। मुख्यमंत्री आवास घेरिए, राजभवन को घेरिए। अभी हम लोग पैदल मार्च करना चाह रहे थे, हम लोग 6 तारीख को करेंगे। विधानसभा कुछ करेंगे सब छात्र मिलकर और लाखों की संख्या में भीड़ यहाँ इकट्ठा हो और इसको सफल बनाए। जो मांग है हम लोग को कि PT परीक्षा रद्द हो, CGL में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, अन्य एग्ज़ाम को जो फर्जी कंपनी के द्वारा लिया गया है उसको सबको रद्द करवाने का हम लोग को मांग है। और हम लोग सभी छात्र से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग आइए और अपना अधिकार को लड़िए, नहीं तो आने वाला दिन में कोई खड़ा होने वाला नज़र नहीं आएगा कि आपके आवाज़ की लड़ेगा। है कि सब कुछ पता चलेगा कि अगर इस बार एग्ज़ाम हो जाता है तो नेक्स्ट एग्ज़ाम बखूबी की 100% रिजर्व कोटा के साथ होगा। तो इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि ज़ोर शोर से हो और 29 तारीख को भव्य कार्यक्रम रांची में रखा गया है। सभी रांची के छात्रों से भी अनुरोध है कि हर कोई आए और एक मंच में आकर, कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, हम लोग नेतृत्व करें और इसको सफल करें। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रामअवतार महतो है, मैं रामगढ़ जिला से आता हूँ और मैं एक छात्र हूँ और इस बार तन मन धन से यहाँ लगा हुआ हूँ कि छात्रों की आवाज़ बनूँ, क्योंकि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। इसके बाद मैं झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा लास्ट एग्ज़ाम था। अब मेरे पास विकल्प यही बचा है कि हम तो अपने कुछ नहीं कर पाए मगर दूसरों के लिए ज़रूर ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके जाए कि दूसरे कोई कम से कम एग्ज़ाम दे पाए। राज्य के सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग भी इस मुहिम में पार्टिसिपेट हो करके और इसको प्रमोट करें, ताकि राज्य के अंतिम गांव में भी जो युवा बैठे हुए हैं उन तक बात पहुंचे और वो लोग भी यहाँ पे आकर के इस आंदोलन का हिस्सा बने। क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं है, किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, ये छात्र हित की बात हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँच जाए और जेनजी, जो कि हम लोगों ने कारनामा कर दिखाया है, सांसद के पद पर जंतर मंतर से जो आवाज़ उठी है, जेनजी जनरेशन क्या क्या कर सकती है, क्योंकि ये शिक्षा के बारे में बात है। फिर से शुरू से मैं चाहूँगा कि जितने भी युवा हैं सब तक ये बात पहुंचे और 29 तारीख को हम लोगों का जन सभा है, उसमें पार्टिसिपेट करके इस यहाँ से ये स्टार्ट होगा और हम लोग मोराबादी से स्टार्ट होगा और बापू वाटिका, मोराबादी बापू वाटिका। तो हम सारे युवाओं से अपील करना चाहेंगे कि आप इस मुहिम में आगे आएँ और हम लोगों का जो 29 तारीख को प्रोटेस्ट है, जो जयपाल सिंह स्टेडियम से निकल के फिराया लाल चौक तक, अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएगी, उसमें शक्ति प्रदर्शन कर दिखाएंगे कि झारखंड सरकार को भी अगर हमारी बात नहीं मानी तो उनको भी झुकना पड़ेगा। और इस बार का आंदोलन जो है वो शिक्षा के लिए है, तो हम लोग ना रुकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। और मैं याद दिला दूँ कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, तो ये बात हेमंत सरकार अपने कानों में बैठा ले। जी, मैं शमसुल अंसारी विष्णुगढ़ हजारीबाग से हूँ। मैं 7th JPSC से अभ्यर्थी रहा हूँ। मैं झारखंड के जेनजी युवा से मैं खासकर अपील करता हूँ कि एक बदलाव JPSC JSSC में
हो रही अनियमितताओं के खिलाफ है। हम लोग एक प्रयास करें, जैसा कि आपने देखा कि जंतर मंतर में जेनजी युवाओं ने प्रयास किया तो बदलाव आया, डेमोक्रेसी की वास्तविक स्वरूप उभर कर आई। तो मैं झारखंड के जेनजी और जेनजी के पेरेंट्स से भी, जेनजी के जितने भी चाहने वाले हैं और जितने भी छात्र हैं, आप गांव के सुदूर दुर्गम पहाड़ी से आए, आप किसी लाइब्रेरी को छोड़कर एक दिन आप अपने लिए आए, आप उनके लिए आए जो प्रशासन में बिना किसी निस्वार्थ भाव के चुन के आके और समाज सेवा करना चाहते हो, वो बदलाव लाना चाहते हो। आप उन महाविद्यालयों से आए, उन संस्थानों से आए कि जहाँ से एक बदलाव की मुहिम हो और आने वाले जब हमारी आज़ादी के 100 साल पूरा होंगे तो हमारा झारखंड भी अभी 25 साल का, आने वाले 50 सालों में एक अच्छा मुकाम अपना हासिल कर पाए। इसके लिए बदलाव लाना है। जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम हुए उसको लेकर के बदलाव लेना है। धन्यवाद। और मेरा नाम दिनबंधु मंडल है, मैं धनबाद से हूँ। जैसे कि आज हम लोग का तीसरा दिन है सत्याग्रह का। हम लोग दिन भर रात भर यहीं ठहरते हैं और अपना जो सत्याग्रह है इसको लेकर हम लोग काफ़ी सीरियस है। और हम लोग 29 तारीख को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हम लोग एकजुट होकर हम लोग अपना धरना को और आगे बढ़ाएंगे। अपील क्या करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहेंगे हम अपने झारखंड के छात्रों से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़कर इस अभियान को सफल बनाएं।